बार हम मंजुल के पास जाना चाहते हैं। मंजुल हमारे साथ हैं, इस देश के बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और किसी भी चीज़ को देखने का उनका एक अलग नज़रिया होता है। मंजुल के पास हम चलते हैं और मंजुल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सुबह मंजुल कैसे देखते हैं अपने नज़रिए से। मंजुल। सुधीर, अभी एक्चुअली राहुल गांधी के बारे में काफ़ी बात हो रही थी और मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा श्योर आदमी कोई नहीं है। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो एक कार्टून मैंने अभी किया है कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें कौन क्या प्रे कर रहा है, तो कौन क्या चाहता है। तो सबसे पहले बीजेपी है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर हम देखें तो राहुल गांधी अपने आप में बहुत श्योर हैं, वो जीतें या हारें, या जैसा राजीव गांधी ने कई बार कहा था, जीतें या लूजें। ही इज प्रेटी श्योर अबाउट दिस थिंग कि उनको कहाँ जाना है उन्हें पता है। चलिए, एक चीज़ है मंजुल, आपने ऐसी बात की है तो आपने जो लोग अभी से व्हाट्सएप पर चुटकुले चल रहे हैं सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश राहुल से पूछते हैं भाई हार गए तो फिर, तो राहुल ने कहा अपना तय कर ले, मुझे तो आदत है। हाँ, उम्मीद करता हूँ बुरा नहीं मानेंगे हमारे कांग्रेसी मित्र, इस तरह के चुटकुले खूब चलेंगे। वैसे भी होली का मौसम है और हमने तो कवरेज का नाम ही दिया सत्ता का गुलाल। किसी दर्शक ने लिखा दुआ साहब उनके लिए कि अब सत्ता गुलाल बंद कर दीजिए, कुछ चैनलों पे तो सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का बंटवारा होने लग गया है। आप लोग अभी 275 सीट ही दिखा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा 275 का ही आया है चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश का। 403 में 275 सीटों में 185 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे है। बीएसपी 27 सीट पर आगे चल रही है, अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। 93 सीटें पंजाब की जिनके रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस 48 सीटों पर आगे आ गई है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी 22 और 21 लगभग बराबर सीटों पर आगे चल रहे हैं, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप लगता है। 52 सीटों के रुझान है। 41 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 पर कांग्रेस आगे है, 2 पर बीएसपी आगे है, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। गोवा के 14 रुझान आ चुके हैं, मणिपुर के 10 रुझान, मणिपुर में 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 3 पर अन्य आगे चल रहे हैं। जबकि गोवा के 14 रुझानों में 6 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी और 4 सीट पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरिफ साहब, अब आप बोल सकते हैं अपनी बात। नहीं, मैं तो आप कह रहे थे कुछ पूछना मैं आरिफ साहब से आपका टेक जानना चाहता था कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, इसका विश्लेषण आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मैं चुनाव के नतीजों को तो इस तरह देखना चाहिए, ऐसा मेरा ये मानना है। लोगों का फैसला है ये। हाँ, ये ज़रूर देखने को दिल चाहता है कि भाई ये फैसला क्यों किया है। आप एक, शायद इस मौके पे ज़रूरी होगा कि मैं एक उदाहरण दूं जो किसी पश्चिमी देश के बड़े नेता का है। आप जितनी दूर तक पीछे देख सकते हैं, उतनी ही क्षमता आपके अंदर पैदा होती है आगे देखने की। इस देश की राजनीति ने, जी, मैं सही या गलत में नहीं जाऊंगा, पब्लिक परसेप्शन खास तौर से शाहबानों के बाद ये बनता चला गया कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की कोशिश की जाती है। और अगर आप पिछले चुनाव के बाद आने वाली एंटनी रिपोर्ट को पढ़ें, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के साथियों ने उस रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ा ठीक से। उसमें यही बात कही गई है और बहुत जोर दे के कही गई है। और मेरा ख्याल है, और आज नहीं है ये मेरा ख्याल, जिस दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, मुझे लगा कि ये फीलिंग दोबारा रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि इस अलायंस के नतीजे में सिर्फ एक वोट कंसोलिडेट होता है, बाकी कोई और वोट कंसोलिडेट नहीं होता। यू फील सॉरी फॉर कांग्रेस और यू फील सॉरी फॉर? मैं किसी के लिए सॉरी नहीं फील करता। मैं जजमेंट में बैठना नहीं चाहता। तो आरिफ साहब, आप कह रहे थे कि अगर मैं कांग्रेस में था, अगर मैं कांग्रेस में होता तो मैं ये गठबंधन में ना जाता। लेकिन अगर आप ये गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस तो नंबर 4 या नंबर 5 से आ जाती। ये अपना अपना परसेप्शन है जी, ये अपना अपना परसेप्शन है। मैं ये मानता हूं
मैं ये मानता हूं कि उनके ऊपर इतना गहरा इल्जाम लगा हुआ है शाहबानों के बाद से कि वो 4 और 5 की उन्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें फिक्र ये होनी चाहिए थी कि अब हम रिलीजन के नाम पे किसी कम्युनिटी के कंसोलिडेशन की कोशिश नहीं कर, यही एंटनी रिपोर्ट ने कहा है। देखिए उनके क्रीड में मैं मुकम्मल कर दूं जरा उसके बाद जी। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम इतिहास से कोई सबक लेने को तैयार ही नहीं है। अगर इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं है तो इतिहास अपने आप को दोहराता रहेगा उस वक्त तक जब तक आप उससे सीख नहीं लेते। और मैं जजमेंट में नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। मुझे मैं जो बात कर रहा हूं वो इस तरह कर रहा हूं कि अभी कल की बात है कि आपकी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है, उसके बाद आप जानबूझ के ये काम कर रहे हैं कि आप उस पार्टी के साथ जिसकी भी इमेज यही है कि वो सिर्फ या तो जाति के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाती है या धर्म के नाम पे बनाती है, आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं। तो वो जो आपकी पुरानी इमेज है जिसका नुकसान आप 1986 के बाद लगातार झेल रहे हैं, आप उसको दोबारा से ताजा कर रहे हैं। इसके नतीजे में आम कार्यकर्ता से बात करके देखिए, इस अलायंस के बाद दूसरी तरफ का कंसोलिडेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से शुरू। लेकिन मैं एक बात कह दूं, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए कांग्रेस कहने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है, 196 सीट आ चुकी हैं रुझानों के मुताबिक 291 में से 2/3 है। समाजवादी पार्टी को 61, बीएसपी को 27, अन्यों को 7 सीटों पर बढ़त इस समय दिख रही है।